आदर अदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। झांसी बाजार का आपको वादा है कि हमें समाज को स्मार्ट बनाना है और अपनी जिंदगी आसान बनानी है। और इसी के चलते आज का जो एपिसोड है, सुन लो समझ लो जान लो झांसी बुंदेलखंड का, वो एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ एक बहुत काम की जानकारी लेकर के आया है। हम सब के घर पे बाबा दादी हैं या नाना नानी हैं, कोई ना कोई ऐसा है जो एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं। और अगर वो पेंशन पाते हैं, मतलब हर साल में, नॉट जिंदगी बट हर साल में एक दिन ऐसा होता है जहां उन्हें जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट। बड़ा अजीब लगता है बोलने, एम्बेरसिंग, लेकिन जिंदा रहने का प्रमाण जाकर के उस जगह देना पड़ता है जहां से उनकी पेंशन उनके बैंक में जाती है। तो वहां एक सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ता है। सोच के देखिए कितना मुश्किल होती होगी उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बाहर हैं, या वो किसी बीमारी में हैं, या किसी से परेशान हैं, लेकिन उनको उस दिन अक्टूबर से दिसंबर के इस पीरियड के बीच में एक दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ता ही है। जैसे ट्रेजरी में कहीं जाना पड़ता है, हो सकता है, जहां उन्हें अपना वो लाइफ सर्टिफिकेट जाके खुद देना पड़ेगा, ये प्रमाण देते हुए, हेलो, आई एम स्टिल देयर इन द लाइफ एंड आई एम ब्रीदिंग। इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, मतलब मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। और अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई बीमार है किसी तरह से, तो उस पर तो और बुरा लगता है कि उनको कहाँ से कहाँ जाना पड़ रहा है। क्योंकि सरकारी काम तो झांसी से 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जो जिले हैं उसमें भी होते होंगे, और पेंशन वहां से उनके लिए रिलीज होती होगी, और इसकी वजह से उनको उन ऑफिस में जाना पड़ता होगा। लेकिन इसी चीज को सरल बनाने के लिए आज एक बहुत अच्छा एपिसोड मैं लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है, जहां आपके बुजुर्गों को, आपके बाबा दादी या नाना नानी को, कहीं किसी को भी उस हालत में अकेले नहीं जाना पड़े, चाहे आप कहीं पर भी हो और घर बैठे ये काम हो। मैंने इस चीज की पूरी जानकारी ली और इससे एक और फायदेमंद चीज मालूम पड़ी, वो थी आईपीपीबी, यानी इंडियन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। एक नई चीज है जो अभी 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इसी चीज को फैसिलिटेट कराने में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली ये दोनों चीजें क्या हैं और मैं क्यों इन दोनों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं मैं एक जीवन प्रमाण के सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, क्यों मैं आईपीबी पे आया। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है, इसको डिजिटल बना दिया गया है। नाउ इट इज कॉल्ड डीएलसी, विच इज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और आईपीबीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये फैसिलिटी लेकर के सारी जगह फैला रहा है। ये एक बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है जो आज हम इसको देख रहे हैं, जमीनी तौर पर ये हो रहा है। और ये क्यों आईपीपीबी कर रहा है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कर रहा है, उसका रीजन क्या है कि अगर आप नेशनल बैंक भी देखेंगे अपने झांसी के अंदर, हम बात करें, क्योंकि अब ये नई पिक्चर है नए झांसी की और उभरते बुंदेलखंड की, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद इसमें कैसे कर रहा है भारत सरकार, और कैसे हमारा पोस्टल बैंक इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है, आइए इस पर थोड़ा सा आपको सामने प्रकाश डालूं। जहां मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो देखने के बाद आपके किसी भी घर से किसी बुजुर्ग को किसी भी हालत में कभी भी तबीयत खराब होने पर भी उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, वो घर पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो हुजूर ऐसा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी नेशनल बैंक है इंडिया के, उनका सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, प्राइवेट बैंक से ज्यादा ही होती हैं। तो अगर आप देखें झांसी में, अगर आप एसबीआई है या पीएनबी है, इनकी जो ब्रांचेस होंगी ना, 31 या 40 इस रेंज में होंगी। लेकिन झांसी में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 213 ब्रांचेस हैं, 211 या 213 ब्रांचेस। अब वो क्यों है? क्योंकि जितने भी जगह झांसी में हैं वहां पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस में उनके पोस्टमैन या पोस्टल ब्रांच के जो क्लर्क्स होते हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी हुई है उस तरीके से हैंडल करने की उनके आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, जहां उनके पैसे भी उनके रखे जा सकते हैं और उनको डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट भी वहां से मिल जाता है। देखिए, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आईपीपी है क्या, और उसके साथ में ये डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला, डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट एक वो डॉक्यूमेंट है जो साल में एक बार आपको प्रमाण के तौर पे ट्रेजरी में या कहीं देना पड़ता है, जिससे पेंशनर्स की पेंशन आती रहती है और इस तरह से उनके पेंशन समय पे मिल जाती है उन्हें। आईपीपीबी जो बैंक है
बेसिकली इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, डीओपी का, और उन्होंने ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होने की वजह से, जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने की वजह से लोगों के साथ, बिकॉज डाकिया हम लोग के घर से बहुत पहले से जुड़ा होते हैं, वो लोकल होते हैं, उनको लोकल जानकारी होती है, इसलिए उनके ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए उनकी जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ी रहती है। मैं आज भी मेरे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो यहाँ के हमें डाक डिलीवर करते हैं या राखी पे पोस्ट डिलीवर करते हैं, वो आज भी आते हैं और हमारा उनसे रिलेशनशिप है। और जबकि यहाँ पे मेरे को 15 साल हो गए। किसी भी बैंक में आप देखो एक कार्यकाल होता है 3 से 4 साल का, जब ट्रांसफर हो जाता है तो इक्वेशंस बदलती हैं, बिगड़ती हैं, और आप फिर मेहनत करते हो रिलेशनशिप के लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इतनी ब्रांचेस हैं, आपको हर ब्रांच से सेवा मिल रही है, तो आपके लिए एक बैंक का अकाउंट आईपीबी दे रहा है, और वहां पे आपको डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट का भी वो ऑप्शन देते हैं, जहां जब आप उनके थ्रू डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट जो कहलाता है, अगर आप उनसे बनवाते हैं, जो डिजिटली सब बन जाता है, तो वो आकर के आपके घर पे ही सारी क्रिया करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं एक 70 रुपए के चार्ज पर, और वो अपडेट कर देते हैं उस जगह पर जहां से ऑटोमेटिकली पेंशन जिनकी जिनकी भी आती है वहां पे वो दिखा दी जाती है। इस तरीके से बुजुर्ग लोगों को वहां जाना नहीं पड़ता उस बिल्डिंग में या उस जगह पे वो प्रमाण देने के लिए, और उनकी या पेंशन ऑटोमेटिकली क्रेडिट होती रहती है उनके अकाउंट में। तो है ना एक बहुत सुंदर कोशिश। अब आप कहेंगे कि बेसिकली हमारा तो सेटअप था, और सेटअप चूंकि था तो हम कैसे अटैच अलग करवा सकते हैं इंडियन पोस्टल बैंक से? तो साहब बहुत इजी सिंपल सा वे है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक से अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो अकाउंट खोलने के कुछ चार्जेस हैं जो वो घर पे आके खोलते हैं, और विद इन 10 मिनट्स के अंदर वो सब मोबाइल सिस्टम लेके आते हैं, स्कैनर्स लेके आते हैं, हाल के हाल वहां खुलता है। और उसके साथ ही साथ में आप उनसे ये सर्विस भी ले सकते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए। तो 70 रुपए उसका चार्ज होता है, जस्ट 70 रुपीज, और वो ही आपको खोल करके उस जगह अपलोड कर देते हैं जहां आपको जाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इस पे आपका ट्रेजरी वगैरह में अपडेट हो जाता है। इसके लिए गूगल पे उनकी ऐप है नाम से आईपीपीबी, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एप्लीकेशन भी है, जो आप जिसमें चाहें आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई एक बात, जिससे जानकारी तो आपको मिल गई। अब फिर भी आपके दिमाग में होगा कि मेरे को फायदा क्या है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक से काम करने का, या ये पेटीएम से कैसे अलग हो सकता है? तो साहब आप सही कह रहे हैं, ये एक नए जमाने का पेटीएम ही है, लेकिन पेटीएम एक निजी कंपनी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका अपना भारत सरकार का एक बॉडी है, जिसपे आपको ज्यादा भरोसा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। नाउ इसकी एक और अच्छी बात है कि जैसे आप पेमेंट एप्लीकेशंस, उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, उसके बाद आपको फिर लेना पड़ता है। अगर आप आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट पोस्टल ऑफिस में आपके रिजर्व रखे हैं, आपका पीपीएफ है जो अब मैच्योर हो चुका है, या आपकी कोई एफडी है जो मैच्योर हो चुकी है, या आपकी सुकन्या जो स्कीम है जिसके आप मैच्योर हो चुके, वो सारे के सारा पेमेंट आपके पास इसमें ही आ जाता है। तो 2 लाख इसमें रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ये कम होगा आप इधर से क्रेडिट करके इसको टॉप अप कर सकते हैं, तो आपका काम हमेशा चलेगा, आपको किसी और बैंक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात आईपीपीबी की ये भी है कि ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको वहीं दिखाई देगी, जैसे कोई रेकरिंग डिपॉजिट है, या फिर आपको सुकन्या स्कीम है, या आपका पीपीएफ है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सामने विजिबिलिटी होगी। तो ये एक दूसरी अच्छी बात है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें चार्जेस बहुत कम रखते हैं इसे खोलने के, और इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा फ्री हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें भी आपको यूपीआई की सुविधा मिलती है, एनईएफटी की सुविधा मिलती है, आरटीजीएस की सुविधा मिलती है, सारी वो सुविधाएं हैं जो एक पेटीएम करता है। तो आप मोबाइल का बिल दे सकते हैं, आप किसी और रेस्टोरेंट में जाके पे कर सकते हैं, everything will get the way it's done in UPI. And why it is better than to a Paytm is only because I feel it's a government body where we have more of trust, and this is the bank which is right close to your doors in every area, so you can go down to the postal office wherein you are facing any type of a problem to get a resolution of it. तो ये एक अच्छी बात है इस आईपीपीबी सिस्टम के अंदर, जो कि एब्सोल्युटली पेटीएम के बराबर या उससे भी ज्यादा एडवांस चीज जिसे आप कह सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब आगे इसमें क्या अच्छा है, या ये पेटीएम से ज्यादा अच्छा क्यों है, या फ्यूचर इसका आईपीपीबी का ज्यादा अच्छा क्यों है। देखिए अभी तक बायोमेट्रिक चलता था, पहले सिग्नेचर्स चलते थे, सिग्नेचर्स की कॉपी होने लगी, फिर बायोमेट्रिक आ गया।
जहां आपकी आंखों का या आपका थंब इंप्रेशन काम करता है। लेकिन साहब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये थंब इंप्रेशंस और आपका ये सब वीक होने लगते हैं, आपकी रेखाएं मिटने लगती हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो और वीक हो जाता है इंप्रेशंस लेना। उस वक्त में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं फेस ट्रैकिंग, ठीक है, जिससे आप एप्पल के थ्रू आप अवगत होंगे। एप्पल फोन में फेस अनलॉक और अनलॉक का फीचर जो है, जो आजकल हर एंड्रॉयड में भी आ गया है, यही चीज इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर भी डाल दी है, जहां अब अगर आपका थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो आपका फेस ट्रैक कर लिया जाता है और इसके थ्रू भी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाता है या आपका पेमेंट इशू कर दिया जाता है। सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ फेस रिकग्निशन के फीचर से भी एप्लीकेबल है और अवेलेबल है। मुझे आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि ये वाली जो मैंने आपको बताया जो वीडियो है, ये बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि घर बैठे आप IPPB का रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अलाउड है, उसका मैंने ब्रोशर भी कई जगह लगाया है, ऊपर दिखा रहा हूं मैं बराबर से, आप उसे स्कैन भी कर सकते हैं और उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो डिजिटल लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट वहीं से घर बैठे बनवा सकते हैं। क्योंकि अभी भी कई लोग अपने अपने ट्रेजरी या कई जगह जा रहे हैं एक जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, और मुझे बड़ा अजीब लगता है इस उम्र में इतना भागदौड़ उन बुजुर्गों से करवाना जिन्होंने लाइफ भर आपके लिए भागदौड़ करी है। तो अब छोटी सी मदद आप उनके लिए कीजिए, आप उन्हें ये वीडियो दिखाइए और उनकी मदद कीजिए। उनके फोन में, जिसमें उनका फोन नंबर है जो बैंक से जुड़ा हुआ है, उसमें वो एप्लीकेशन डलवाइए IPPB की, और उसके बाद वहां से उनका एक जनरल सर्विसेज के उसमें से या उनके सर्विसेज के सेक्टर में से आप ये दिखा सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और वहां से कीजिए। देखिए, जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उसके दूसरे तीसरे दिन ही लोग ऑटोमेटिकली पोस्टमैन आते हैं, घर पर आते हैं, आपका स्कैन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है और वहीं से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपका इश्यू हो जाता है। जहां से जरूरत है सर्टिफिकेट की ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, आपके अकाउंट में सुरक्षित पहुंच जाएगी, आपको बिना घर से बाहर निकले और परेशान हुए। सो कंसिडरिंग ऑल द फीचर्स which IPB, Indian Post Payment Bank, if you compare it with Paytm or for that matter any other wallet, MobiKwik or something like that, you will find there is more of a trust in this particular application, which is IPPB, and it is also useful in wide array of things, wherein you can also have a visibility of your post office savings of that particular financial year, and you can do a lot of transactions of your Sukanya सुविधा का आपको पैसे देना है वो दे दीजिए, PPF का पैसा आपको उसमें से डिपॉजिट करना है तो आप अपने IPP के प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। तो इस सब के चलते हम इसमें काफी मदद ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, जैसे कि झांसी बाजार हमेशा आपसे प्रॉमिस करता है कि हम वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे जो झांसी की जनता को स्मार्ट बनाता है, झांसी की जनता को और प्रोडक्टिव बनाता है और उन्हें एक स्मार्ट सोसाइटी का ओहदा देता है। हम नई नई कुछ रोचक जानकारियां लेकर के आपके डे टू डे एक्टिविटीज में जो आपकी मदद करे वो लाते रहते हैं। और जैसे कि मैं ये वाली वो लेकर के आया हूँ, तो प्लीज अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने एल्डर्स के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको जानकारी दीजिए कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कितना आसान है बनाना, बहुत ही कम पैसे में, और नेक्स्ट ईयर तो और आसान हो जाएगा बिकॉज सारी डेटा वैसे ही पड़ा होगा, डेटा और अच्छा वेरीफाई हो चुका होगा, तो समय और कम लगेगा। तो जो पहले बार में 10 मिनट का समय लगेगा पूरा बायोमेट्रिक से सब करने का, नेक्स्ट बार में वो घट के शायद 1-2 मिनट हो जाएगा। जहां पोस्टमैन आया, उसने बस एक थंब इंप्रेशन लिया, ऑटोमेटिकली टिक हो गया, बन गया, वो चला गया, पेंशन आ गई उनके अकाउंट में। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट पीपल, एंड मेरा ये प्रोग्राम सुन लो, समझ लो, जान लो, झांसी बुंदेलखंड is all dedicated to you people to become smart, to use technology on your day-to-day activities, be more productive, and let's call each other a smart society. That's how Jhansi will be called as a smart region. Bundelkhand will be called as a smart region. Thank you so very much for giving me your ears. Thank you.